हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आप लोग अच्छे होंगे। चलो आज हम सीखने जा रहे हैं पैकेज जावा के अंदर। तो पैकेज क्या है, चलो पहले हम थोड़ा बहुत उसके बारे में सीख लेते हैं। तो जावा के अंदर जावा में जो पैकेज होता है एक लॉजिकल ग्रुपिंग है, जिसमें क्लासेस और इंटरफेस को ऑर्गेनाइज किया जाता है। ये नेम स्पेस को मैनेज करता है, यानी कि जैसे कि आप एक ही नाम के क्लासेस अलग अलग पैकेजेस में रख सकते हो, और ये एक्सेस कंट्रोल भी प्रोवाइड करता है। और देखिए हम उसको बहुत अच्छे से मतलब एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं। जैसे अलग अलग रूम्स है हमारे घर में, यानी कि किचन है, बेडरूम है, तो आपके घर को वो ऑर्गेनाइज करते हैं, यानी कि बहुत अच्छे से मतलब आपका ऑर्गेनाइज करता है अच्छे से। तो वैसे पैकेजेस जो होता है वो कोड को स्ट्रक्चर करता है, यानी कि ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर रखते हैं, यानी कि ऑर्गेनाइज करता है। तो चलो हम आज स्टार्ट कर रहे हैं पैकेज को क्रिएट कैसे करते हैं। पहले हमने समझा उसका डेफिनेशन क्या है, आप लोग समझ ही गए होंगे। और मेरा चलो हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं पैकेज। तो पैकेज में देखिए सबसे पहले हमने डेमो डॉट जावा नाम की हमने फाइल बनाई है। आप देख रहे होंगे डेमो डॉट जावा नाम की हमने फाइल बनाई है और क्लास का नाम डेमो रखा है, और उसी नाम से मतलब डेमो नाम क्लास का नाम रखा है, उसी नाम से हमने फाइल का नाम सेव किया है। सेम नेम रखते हैं तो थोड़ा अच्छा रहता है कंपाइल करने में। आप दूसरा नाम भी रख सकते हो। अगर आपने क्लास का नाम डेमो रखा है तो आप यहाँ दूसरा नाम भी रख सकते हो, फाइल का नाम सेव कर सकते हो। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, पर मैं सजेस्ट करूँगा कि आप जो आपने क्लास का नाम रखा है वही नाम से आप सेव करेंगे फाइल, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। तो फिर देखिए आज हम सीखने जा रहे हैं पैकेज। तो फिर उसमें मेरे फर्स्ट ऑफ ऑल हमको लिखना है पैकेज क्रिएट करने के लिए पैकेज, फिर कोई भी रैंडमली नाम। यहाँ मैंने माई पैक 1 लिखा है। फिर उसके बाद हमने एक क्लास बनाया डेमो नाम का, वो तो आप समझ ही गए होंगे। फिर उसके अंदर हमने मेथड बनाई है पब्लिक। उसके हम पब्लिक वॉइड और डिस्प्ले नाम की मेथड बनाई है हमने। तो उसके अंदर हम प्रिंट करा रहे हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन फ्रॉम पैकेज। એટલે हमने लिखा कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, ये हम जावा के अंदर प्रिंट कराने के हमें लिए लिखना पड़ता है। और इसके अंदर हमने लिखा फ्रॉम पैकेज, आप समझ ही गए होंगे। फिर हमने दूसरा मेथड बनाया ऐड नाम का, यानी कि फंक्शन आप जो भी बोलना चाहे वो। फिर हमने इंटीजर लिया, उसके अंदर वैल्यू डाली, ए इज इक्वल टू 25 वैल्यू ली। फिर दूसरा इंटीजर बनाया बी, उसके अंदर भी 25 वैल्यू रखी। फिर हमने तीसरा भी वेरिएबल, अभी देखो ई और बी को हमें प्लस कराना है, तो अभी किसी के अंदर तो मतलब डालना पड़ेगा ना, तो हम तीसरा वेरिएबल बनाएंगे। वो हमने बनाया आंसर नाम का। तो इंटीजर आंसर हम यहाँ भी ऐसे लिख सकते हैं। देखिए हम यहाँ इंटीजर नहीं लिखेंगे, तो हमें यहाँ लिखना पड़ेगा इंटीजर ए बी और आंसर। हम ये दो तरीके से कर सकते हैं, ये तरीके से भी आप अलग से कर सकते हैं, ऊपर रख सकते हो, फिर ये अलग से मतलब वेरिएबल का आप नाम करते भी कर सकते हैं। और उसके साथ में भी आप इंटीजर फ्लोट कैरेक्टर आप जो भी मतलब वेरिएबल चाहते हो उसके साथ भी लिख सकते हो। दो तरीके हैं, ये आपको मैंने दिखा दिए, आप समझ ही गए होंगे। फिर हमने उस आंसर को आंसर नाम का वेरिएबल जो बनाया है उसके अंदर जो हमने वैल्यू ए और बी में डाली है वो उसको प्लस करा देंगे ए प्लस बी, और उसको कहाँ स्टोर करेंगे, आंसर नाम के नए वेरिएबल में। तो फिर हम फिर से प्रिंट कराएंगे एडिशन इज, तो हमें लास्ट में और उसके बाद हमें आंसर नाम का जो हमने आंसर के वेरिएबल है उसके अंदर वैल्यू स्टोर कराई है, यानी कि एडिशन उसके अंदर स्टोर कराया है हमने, आपने यहाँ देखा ही होगा। इसके अंदर हमने स्टोर कराया है ये प्लस बी, यानी कि 25 + 25 इसके अंदर स्टोर होगा आंसर के अंदर। तो हमें बेसिकली क्या करना है, ये आंसर नाम का वेरिएबल है, तो उसको हमें कोई भी चीज़ है, यानी कि कोई भी आंसर है सब को हमें कोई भी वेरिएबल बनाया उसको अंदर कहीं भी स्टोर किया, मतलब कौन से भी जगह स्टोर किया है, तो हमें जहाँ स्टोर किया है उसको क्या करना है बेसिकली हमें। तो हमने जहाँ प्रिंट करा उसके
पीछे प्लस करना है। क्या लगाना है? प्लस लगाना है हमें। कोई भी चीज़ हमने जहाँ स्टोर की है वहाँ वो वेरिएबल में, जो वेरिएबल में स्टोर की है वो हमें दिखाना है, यहाँ डिस्प्ले कराना है। तो फिर प्लस करके हमें वो वेरिएबल लिखने का। यहाँ हमने आंसर नाम का जो बनाया है वेरिएबल, वो हम पीछे यहाँ लिख देंगे। आप समझ ही गए होंगे। तो इससे क्या होगा कि एडिशन इस लिख के आएगा और फिर आंसर 50 प्रिंट हो जाएगा। आप समझ गए, आपको प्लस करके आपको लिखना है। आप समझ गए होंगे। प्लस करके आपने जो वेरिएबल में ये स्टोर किया है वैल्यू, वो आपको वहाँ लिखने का है पीछे। कोई भी मतलब वैल्यू आप डाले डिस्प्ले कर जाए। अभी देखिए दूसरा हमने, देखिए हाँ मैं एक चीज़ आपको कहना भूल गया, हमें ये अलग से फोल्डर बनाना है। माई पैकेज नाम का मैंने ये फोल्डर बनाया है, आप देख सकते हो माई पैक नाम का, माई पैक 1। हमें वो फोल्डर बनाना है, उसके अंदर ये सब चीज़ स्टोर करनी है। और वो फोल्डर का नाम हमने जो भी रखा है, हमने यहाँ माई पैक 1 रखा है, तो इसी वजह से हमने यहाँ माई पैक 1 रखा है नाम। हमने यहाँ माई पैकेज लिखा होता तो माई पैकेज लिखा होगा। यहाँ समझ गए होंगे। अभी आगे देख रहे हैं हम। अभी दूसरी फाइल बनाने की, वो हमने बनाया है माई एग्जाम्पल 1.java नाम की फाइल बनाई। उसके अंदर हमें डिस्प्ले कराना है कि ऑब्जेक्ट बना के। अब देखिए हमें इसमें क्या करना, इसमें इंपोर्ट कराना है। तो इंपोर्ट कराया, फिर हमने क्या नाम रखा है ये फोल्डर का, जो पैकेज का है वो, तो माई पैक 1। फिर ये डॉट स्टार किया, डॉट स्टार यानी कि सब कुछ प्रिंट हो जाएगा। मतलब सब कुछ जो भी फाइल है वो प्रिंट हो सकती है। पर हमने यहाँ खाली डेमो फाइल ली है, तो फिर हम यहाँ खाली डेमो ही लिख सकते हैं। अभी यहाँ 4-5 फाइल होती तो हम डॉट स्टार करके करते, तो यहाँ मतलब सब कुछ हमारा प्रिंट हो जाता। तो इसलिए डॉट स्टार यूज होता है ऑल के लिए, आप समझ ही गए होंगे। अभी क्लास हमने बनाया माई एग्जाम्पल 1.java नाम का, यानी कि माई एग्जाम्पल 1 नाम का हमने फाइल बनाई है। तो हमने इसमें क्या किया, बेसिकली पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्क्स, ये हमने मेन फंक्शन बनाया। उसके अंदर ये, फिर उसके अंदर क्या करना है हमें, ये ऑब्जेक्ट बनाया डेमो नाम का, यानी कि जो हमारा क्लास का नाम क्या है डेमो, तो उसी हिसाब से हमें बनाना पड़ेगा डेमो। फिर यहाँ तो कोई भी आप ले सकते हो, ABCD रैंडमली, आपको जो लेना है वो ले सकते हो। फिर इज इक्वल टू न्यू लिखने का, और फिर से हमने जो मतलब नाम रखा है यहाँ ऑब्जेक्ट का, यानी कि क्लास का नाम ही ऑब्जेक्ट का नाम रखने का, ये याद रखना। मेन क्लास का नाम क्या है हमारा यहाँ डेमो है, तो वही रखना पड़ेगा आपको। आप समझ गए होंगे यहाँ। तो इस हिसाब से फिर न्यू डेमो लिख देने का, जो हमने आगे ऑब्जेक्ट बनाया वो जो। फिर उसके बाद ब्रैकेट लगाने का, आप देख सकते हो, फिर सेमीकोलन। फिर यहाँ जो हमने यहाँ ऑब्जेक्ट के साथ ये हमने जो डी बनाया है, यानी ABCD जो भी बनाया है, ये बनाया ऑब्जेक्ट, तो उसको डिस्प्ले कराने के हमें वो लिखने का यहाँ डी। और फिर हमने यहाँ कौन सा मेथड है, यहाँ डिस्प्ले और ऐड, दो मेथड है, यानी कि दो फंक्शन है। तो वो डी डॉट डिस्प्ले करा देने का, फिर ब्रैकेट लगा देने का, और फिर सेमीकोलन, फिर ये उसी तरह ऐड करा देने का। अभी देखो, अभी हम रन करा रहे हैं, तो देखिए रन हो जाएगा। देखिए फ्रॉम पैकेज हमने प्रिंट कराया था, वो भी हो गया। आप देख सकते हो यहाँ हमने यहाँ फ्रॉम पैकेज लिखा था, वो भी प्रिंट हो गया डिस्प्ले के अंदर। फिर यहाँ एडिशन की वैल्यू हमने क्या डाली थी, 25 + 25, आंसर यहाँ प्रिंट कर। हम यहाँ प्रिंट नहीं कराते, देखिए मतलब हम यहाँ वेरिएबल को, ये आंसर वाला है वो यहाँ नहीं लिखते, तो देखिए एरर आएगी, मतलब नहीं प्रिंट होगा वो 50, देख सकते हो, देखिए खाली आया, आप देख सकते हो। तो मतलब आपने जो वैल्यू जहाँ स्टोर किया है वो पीछे आपको प्लस करके ऐड करनी पड़ेगी, मतलब जो वेरिएबल में आपने, तो आप समझ गए। अब देखिए फिर से मैं करूँगा, इसे मैं करूँगा तो आ जाएगा, देखिए आप, सिंपल सा फंडा है, आ गया एडिशन इज 50, तो आप समझ गए होंगे। बस सिंपल सा फंडा है, इस तरह से पैकेज क्रिएट होता है। हो गया पैकेज। अभी देखो मैं पैकेज कहाँ बनाया आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये माई पैक 1 ये बना है यहाँ, डेटा डी में मैंने डाला था तो उसमें बनाया फोल्डर। फिर ये डेमो डॉट क्लास डेमो डॉट था।
फिर हमने एग्जाम्पल 1 जो होती है, मैं आपको मेन चीज़ कहना भूल गया, ये हमने माई एग्जाम्पल 1 डॉट जावा नाम की माई एग्जाम्पल 1 नाम की जो फाइल बनाई है जावा के अंदर, तो वो फाइल हमें ये फ़ोल्डर में नहीं रखनी है। हमने जो पैकेज फ़ोल्डर बनाया है हमारा अलग से, मतलब जो इसके अंदर जो माई पैकेज नाम का जो हमने ये फ़ोल्डर बनाया है माई पैक 1, तो उसके अंदर हमने दूसरी जो फाइल बनाई माई एग्जाम्पल 1 डॉट जावा, तो वो फ़ोल्डर के अंदर नहीं रखनी है। वो इंपोर्ट वाली फाइल वो अलग से दूसरी जगह रखनी है। देखिए मैंने अलग से फ़ोल्डर में नहीं रखी, अलग से रखी है, आप देख सकते हो ये रही, आप समझ गए होंगे। तो मेरे को ये आपका पैकेज आज ख़त्म होता है, क्रिएट कैसे करते हैं और वो सब आप समझ गए होंगे, मेरे को आशा है। और मेरे को आपका मेरा जो वीडियो आपको पसंद आए तो समझ लेना अच्छे से, और कोई गलती हो तो आप मेरे को बता सकते हो। और